हाँ जी। की परिभाषा क्या है? प्र माने प्रकृष्ट और वृत्ति माने वृत्ति, वाइब्रेशन। प्रकृष्ट वाइब्रेशन, और एक के वाइब्रेशन का असर ज्यादा रहता है या दो मिल जाते हैं तो उनका वाइब्रेशन ज्यादा मजबूत हो जाता है। दो मिलेंगे तो उनका वाइब्रेशन जास्ती मजबूत हो जाता है। जैसे एक शिव आता है 76 में, वो 36 में, तो अकेला है या 100% कोई के साथ वाइब्रेशन मिला हुआ है? मिला हुआ है? पति होता है, पत्नी से शादी करता है तो तुरंत दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं क्या? कि टाइम लगता है? संग का रंग लगने में टाइम लगता है ना। तो ऐसे ही है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। वो आता है तो आप समान किसी को बनना जरूरी है या नहीं है? है? तो कौन बनता है आप समान, शिव समान? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो वाइब्रेशन 100% पक्का मजबूत हो जाता है या नहीं है? मजबूत हो जाता है। उसको कहते हैं पक्की प्रवृत्ति। और भगवान आता ही है प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति एक होकर के चलेंगे तो पावर रहेगी, या 36 होकर के चलेंगे तो पावर रहेगी। तो इसे कहा जाता है प्रवृत्ति। दोनों मिलकर के एक हो जाएं और एक ही खून के होंगे तो दोनों मिलकर के एक हो जाएं तो बड़ी बात, या एक अलग कुल का दूसरा अलग कुल का, फिर दोनों मिलकर के एक हो जाएं तो बड़ी बात। तो वो एक है जन्म मरण के चक्र से न्यारा, और जिसके साथ पहली पहली प्रवृत्ति होती है परम ब्रह्म के साथ, वो जन्म मरण से न्यारा है या सबसे जास्ती जन्म लेने वाला है? बल्कि यूं कहें जन्म मरण के चक्र में लगातार रहने वाला। क्या नहीं कहेंगे कि एक दिन भी 5000 वर्ष के चक्र में उसका कम हो जाता है? तो कहां वो और कहां ये? फिर दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति। जब पक्की प्रवृत्ति संपन्न होती है, क्या
दोनों की एड़ी चोटी की पावर मिलकर के एक हो जाता, तब बच्चा पैदा होता है। तो नई सृष्टि की फाउंडेशन भले पड़ी, लेकिन अभी नई सृष्टि कहेंगे है कृष्ण बच्चा जो सतयुग का पहला बच्चा होगा, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया है? नहीं आया। वो परिवर्तन आ जाए तब कहेंगे कि पक्की प्रवृत्ति हो गई। कुछ खरतेल निकला, सृष्टि का पहला पत्ता तैयार हो गया, पावरफुल पत्ता। तो इसे कहते हैं प्रवृत्ति। ऐसे नहीं रुद्रमाला के मण के मिलकर के आपस में, बाबा तो कहते हैं तुम आपस में भाई भाई हो, है? चलो ब्रह्मा की औलाद हो तो क्या हो, भाई बहन हो, और भाई बहन मिलकर के आपस में प्रवृत्ति बनाने लगे, तो वो प्रवृत्ति दूषित प्रवृत्ति होगी, जानवरों की प्रवृत्ति होगी, राक्षसी प्रवृत्ति कही जाएगी, या मानवीय प्रवृत्ति कही जाएगी। नर नारायण की राक्षसी प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति अच्छी लगती है? हाथ उठाओ जरा। अरे हाथ तो उठा दो। हाँ दीपक भाई। हाँ हाँ शैलेश भाई, आपने तो पीठ दे करके भी पहचान लिया। हाँ और मगर राम और रावण की राशि नहीं मिलाती है। कृष्ण क्राइस्ट और कंस की राशि मिलाते हैं। राम और रावण रा से शुरू नहीं होते हैं? राम शब्द और रावण शब्द एक ही शब्द से शुरुआत नहीं, अक्षर से शुरुआत नहीं हो रही है, तो राशि नहीं मिल रही है। वो कह रहे हैं रावण मिला, वो उनकी राशि मिलाते, इनकी क्यों नहीं मिलाते? अगर नहीं मिली होती तो राम ही रावण कैसे बन जाता है? और आगे बाबा, भक्ति मार्ग में विष्णु के राज्य को वैकुंठ कहते हैं। बाबा वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या होता है? वही माने विपरीत, कुंठ माने कुंठित तो हो जाए। जो कुछ विपरीत आचरण है, श्रीमत के बरखिलाफ आचरण है, वो सब कुंठित हो गया। जैसे कुछ छुई हुई घास होती है, उसको उंगली लगाओ तो एकदम सिकुड़ जाती है। तो ऐसे ही जो विपरीत भाव है वो कुंठित हो जाए, निर्विष हो जाए, विष्णु हो जाए। क्या? नो विश एट ऑल। और शंकर पीते हैं तो उनके गले तक ही जाता है, अंदर जाता नहीं गले के नीचे। हाँ 1740 नंबर के कैसेट में बाबा ने बताया है कि दिल में और जो है, जो आत्मा दिल में है वो वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए। गले तक ही सीमित रखते हैं शंकर। गला क्या? वो जो जहर है वो गले तक ही सीमित रखते हैं शंकर। हाँ नीचे जाने नहीं देते हैं। हाँ। दिल में जो आत्मा है हाँ वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए। ये कैसे? योग क्या है? याद क्या है? याद एक ऐसी शक्ति है
जो असंभव को भी संभव कर देती है। याद में रह करके क्या नहीं हो सकता। पक्की पक्की याद में रहने वाला गीता में तो कहा है सारे संसार का विनाश कर दे तो भी उसके ऊपर कोई असर। आप कहते हैं गले के नीचे क्यों नहीं जाता। अरे ये कहो कि उन्होंने जो विष पिया है वो गले से ऊपर है, जो आत्मा है ना वहां तक नहीं पहुंचता, उसे प्रभावित नहीं करता, गले में ही जाकर के रुक जाता है। आप उस विष को कोई मुख से पीने वाली चीज समझते हैं। हो सकता है कोई कोई मुख से भी पी लेते हो, लेकिन वो मुख से पीने वाली चीज नहीं है। वो तो कामेंद्रिय से जो पराई स्त्री और पर पुरुष का सेवन किया जाता है वो ही विष है, वो ही व्यभिचार है। वो व्यभिचार के कीटाणु मस्तक तक नहीं पहुंचने चाहिए, आत्मा को प्रभावित नहीं करने चाहिए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। और देवताओं को, रामकृष्ण को प्रभावित नहीं करते। कारण क्या है? उनमें आत्मिक स्मृति है। और उनमें आत्मिक स्मृति नहीं है, देह की स्मृति है। देह और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। और राम की आत्मा मिल शिव शंकर मिलकर एक हो जाते हैं, तो फिर रावण कैसे बनते हैं? शूटिंग नहीं होती है, रिहर्सल आगे उसके बाद रिहर्सल नहीं चलेगी। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। 40 वर्ष पूरे होने के बाद तमो प्रधान से वो आत्मा सतो प्रधान बन गई। नई दुनिया की पारिवारिक पहली इकाई तैयार हो गई। फिर उसके बाद शूटिंग बंद है। शूटिंग तो जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो जाए तब तक चलती रहेगी या खत्म हो जाएगी? चलती रहेगी। माता जी का क्वेश्चन है कि जब भी राम की आत्मा बीज बन जाती है, बीज बन जाती है, वो तो है ही बीज बन के आ जाती है, पूरा देह से डिटेच हो जाती है, देह से पूरा डिटेच हो जाती है ना आत्मा। हाँ, जब पूरा डिटैच हो जाती है तो निराकारी बन गई। हाँ, तो निराकारी बन गए, शिव शंकर एक हो गए। एक हो गए तो फिर रावण कैसे बनते हो? ओहो, बताया ना, वो शिव शंकर एक होने का टाइम कोई है या नहीं है? कौन सा टाइम है महाशिवरात्रि का? अरे दुनिया में घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि का टाइम कौन सा है? हैं? रात्रि के 12 बजे कब कहें? अरे 76 में कहें या उसके बाद कहें? 76 में क्यों नहीं कहें? बाद में क्यों कहें? 76 में इसलिए नहीं कहें कि 76 में शूटिंग शुरू होती है त्रेता युगी क्षत्रियों की। 76 तक सतयुगी देवताओं की शूटिंग हुई, सारी दुनिया की तो शूटिंग नहीं हुई। माना सारी दुनिया के जो ब्राह्मण हैं आधार मूर्ति या बीज रूप, उनकी शूटिंग हो गई? नहीं हुई। वो कब होती है? तब ही होती है जब
रुद्रमाला के मण के भी हों और विजयमाला के मण के भी हों, दोनों स्टेज पर, संपन्नता की स्टेज पर आने लगे तो रात्रि के 12 बजे, उसके बाद भी सन 36 तक अज्ञान अंधकार में रहने वाली आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। लेकिन सन 36 को क्यों नहीं महा अज्ञानता की, अंधकार की रात्रि कहें? हैं? अरे इसलिए नहीं कहें कि नई दुनिया का फाउंडेशन शुरू हो गया। 40 वर्ष पूरे होते होते तो जो नई दुनिया में आत्माएं चली गई, ऊंची स्टेज में चली गई, आत्मिक स्थिति में चली गई या जाने लगी, वो कमती हो गई कि नहीं हो गई? है? घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि से बरी हो गई ना। तो 36 कहेंगे या उससे पहले कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि? है? पहले ही हुई। लेकिन हुई तो उसके बाद क्या शूटिंग खत्म हो जाएगी? कोई भी फिल्म की शूटिंग, कोई भी ड्रामा की रिहर्सल, जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू ना हो जाए, फाइनल ना हो जाए, तब तक रिहर्सल चलती रहती है, शूटिंग होती रहती है बार बार, या बंद हो जाती है? यहाँ तो 500 करोड़ आत्माएं हैं, तो 40 वर्ष पूरे होने पर रिहर्सल खत्म हो जाएगी, शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो वो आत्माएं चढ़ती कला से उतरती कला की ओर जाएंगी या नहीं जाएंगी? और उनकी संख्या पहले में जो ज्ञान में आई थी उनसे ज्यादा होगी या कम होगी? तो वातावरण को ज्यादा खराब करेंगी या कम खराब करेंगी? ज्यादा खराब करेंगी। तो ये रिहर्सल तो ये बायजोली का खेल चलता ही रहता है जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो। तो जो राम वाली आत्मा है वो भी उस शूटिंग में पार्ट बजाएगी या नहीं बजाएगी? उसको बजाना ही पड़ेगा। तो एक बार कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी उनको 500 करोड़ के 7 पार्ट बजाना है। और बजाने के कारण ये है कि कलयुग के अंत तक वो आत्माएं रहेंगी या नहीं रहेंगी? है? रहेंगे, पर कंप्लीट रहेंगी ना। नहीं, सन 36 से पहले तक रहेंगी या नहीं रहेंगी? जब रहेंगी तो उनके साथ साथ 500 करोड़ आत्माओं के साथ साथ पार्ट बजाने की रिहर्सल करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? करनी पड़ती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भक्तों ने कह दिया, अरे भगवान तो लीला दिखा रहे। क्या? भगवान लीला दिखा रहे हैं, माना नाटकबाजी कर रहे हैं। पतन होगा, कैसे हो सकता है? शूटिंग में, रिहर्सल में जब अनेकों के संग के रंग में आएंगे, बोला बाप पतित से पावन बनाने वाला है, और बाप स्वदेशी बनकर के आया है या विदेशी बनकर आया है? अगर विदेशी बनकर के ना आते तो तुम विदेशी बच्चों से मिल भी ना पाते। और वो विदेशी बच्चे जो रूस के सबसे जास्ती पतित हो गए, जानवरों की तरह पतित, वो पतित से पावन नहीं बनेंगे? है? उनके संग के रंग में नहीं आना पड़ेगा? है? तो रिहर्सल नहीं होगी। अरे फिर बाद में वापस वही स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अरे राम रावण बनता है कि नहीं? फिर वापस और तो बाबा ये हिसाब किताब होता है क्या है? उन आत्माओं के संग में आके? क्यों? जो बीज है 500 करोड़ का बाप है,
उनका 500 करोड़ के साथ हिसाब किताब नहीं है। अरे क्राइस्ट का 200-250 करोड़ लगभग क्रिश्चियंस बच्चों के साथ हिसाब किताब है या नहीं है? है। तो जो सारी सृष्टि का बाप है उसका भी सारी मनुष्य सृष्टि के साथ हिसाब किताब है। और बच्चों का भी उसके साथ है। और बाबा सब तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार ऐसा बोले। वाह भैया, क्योंकि बार बार आप मुरली नहीं सुनते हैं। का नए आए क्या? पुराने हैं। जो मुरलियां चलाई गई वो सुन लो एक बार कम से कम। बता दिया है कि गंगा सागर भारत का एक ऐसा स्थान है जहाँ भारत की पतित पावनी सारी नदियां इकट्ठी होकर के सागर में गिरती है। क्या? तो उसका नाम दे दिया है गंगा सागर। ब्रह्मपुत्रा भी मिलती है। क्या? वो ब्रह्मपुत्रा पहले गौहट्टी में हट्टी गऊ के साथ मिलती है। क्या क्या नाम दिया? कामाख्या। कामना माने सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामाख्या देवी कौन हुई? जगदम्बा। जगदम्बा सरस्वती से मिलती है। सरस्वती जगदम्बा ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है तो सागर की ओर मुड़ जाती है। क्या कहा है? गंगा से मिलती है तो नहीं मुड़ती है, यमुना से मिलती है तो नहीं मुड़ती है, गोमती घाघरा गंडक कोई भी नदियों से मिलती है नहीं मुड़ती है, सीधी पूरब की ओर जाती है। कब मुड़ती है? जब ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है। उसकी टक्कर की होनी चाहिए। किस बात में है? पवित्रता की बात में। तो वो नदी मिलती है तो दोनों नदियों का मुखौटा सागर की ओर दक्षिण में चला जाता है। फिर गंगा नदी भी मुड़ जाती है, गंगा में मिली हुई यमुना भी मुड़ जाती है। सारी नदियां मिलकर के गंगा सागर में लीन होती हैं। ऐसे नहीं, नदियों का जल और सागर का ज्ञान जल दोनों आपस में वहां टकराते हैं। ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वो दीवारें मानवीय बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, सागर से मिलने नहीं देती, परंतु टकराते टकराते आखिरीन क्या होता है? आखिरीन वो सभी नदियां सागर में लीन हो जाती हैं। मतलब वो सब खारा पानी हो जाता है। नदियों का सारा खारा पानी तो मनुष्यों ने पहले ही बना दिया। एक ब्रह्मपुत्रा नदी है जो मैदान में आकर नहीं गिरती है। मैदान में रहने वाले मनुष्यों का गंध उसमें नहीं गिरता है, ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। और ब्रह्मा का पुत्रा पुत्री कहो पुत्रा कहो, बात अभी भक्ति मार्ग में नाम क्या देते हैं? ब्रह्मपुत्री। पुत्रा नहीं तो किसकी पुत्री है?
ब्रह्मा की पुत्री है। सरस्वती सुलक्ष्मी बनती है, वो पवित्र जल वाली है। उससे मिलकर के इन गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मुख फिर जाता है। ये पवित्रता की विशेषता है। मैदान में रहते रहते गंदे लोगों के साथ मिलते मिलते बुद्धि कैसी हो जाती? भ्रष्ट हो जाती है। और ब्रह्मा की पुत्री से मिलकर के बुद्धि श्रेष्ठ बन जाती है। और है जो अच्छा काम करेगा उसकी पूजा होगी, या चिकनी मिट्टी की तरह, देह अभिमान की मिट्टी की तरह देह से चिपक के रह जाएगी, उसकी पूजा होगी। देहभान छुड़ाने वाले की पूजा होगी, या देहभान से लिपट जाने वाले की पूजा होगी। यमुना की देह अभिमान की मिट्टी ऐसी है जो एक बार भी किसी से चिपक जाए तो जिंदगी भर वो भूलता नहीं है। पतित बनाने वाली मिट्टी है। क्यों? वो काली मिट्टी क्यों है? और गंगा की मिट्टी गोरी क्यों है? हिसाब किताब किसके साथ है? अरे वैश्यालय बनाने वाली आत्माओं के साथ, जिन्होंने इस दुनिया को विषयस बनाया। द्वापर युग से विषयस किसने बनाया है? इस्लाम धर्म की आत्माओं ने विषयस बनाया, व्यभिचारी बनाया, वैश्या बनाया, विश्व से वैश्या बना। वो आज भी मुसलमान भारत में आकर के भारत की कन्याओं को खरीद खरीद करके ले जाते हैं। और वैश्यावृत्ति करते हैं उनके साथ। तो यमुना नदी की पूजा होनी चाहिए, पवित्रता की पूजा होनी चाहिए, या पवित्रता की पूजा होनी चाहिए, अहबाती की पूजा होनी चाहिए, या वैश्या की पूजा होनी चाहिए? है? अहबाती की पूजा होती है। और बाबा, अंधे का औलाद तो अंधे, उसका वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब ये है कि जो अंधा है उसे दिखाई नहीं देता है। यहाँ है ज्ञान के अंधे की बात, ज्ञान के अंधे की बात। जो अज्ञान के अंधे हैं उन्हें कितना भी ज्ञान के तीसरा नेत्र दो, उनको भगवान दिखाई नहीं पड़ता है। वो है अंधे की औलाद, अंधे। कौन सा अंधे? धृतराष्ट्र, जिन्होंने सारे देश, सारे राष्ट्र की धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में की हुई है। ऐसे धृतराष्ट्र की औलाद बने पड़े हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? धृतराष्ट्र। यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ। यज्ञ के आदि में भगवान था या नहीं था? था। लेकिन अंधे धृतराष्ट्र ने पहचाना या नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? कौन सा ज्ञान था? नहीं, कथाओं में धृतराष्ट्र को कौन सा बड़ा ज्ञान दिखाया? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, क्या दिखाया है? महामोही दिखाया। आज भी उस धृतराष्ट्र को अपने बच्चों के प्रति मोह छूट रहा है कि बार बार वहीं लिपट जाते हैं जाके, हैं?
बार बार वहीं जाते चले जाते हैं, धक्के खाते हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है तो भी वहीं चले जाते, जैसे माताएं होती हैं। तो सबसे बड़ा मोह अंधकार, मोह अंधकार। फिर सबसे बड़ा अंधकार है राज्य का अंधकार, लोभ, कि सारा राज्य मेरे बच्चों की मुट्ठी में रहे, मेरी मुट्ठी में रहे। ये लोभ था या नहीं था? तो यज्ञ के आदि में सारे ब्राह्मण परिवार की धन संपत्ति किसके हाथ में आ गई? प्योरिटी की पावर है किसके हाथ में आई? जिसके हाथ में आई वो ही हो गया धृतराष्ट्र। और ये हुए उनकी धृतराष्ट्र की औलाद, अंधे की औलाद अंधे। उन्हें कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने की कोशिश करो, उनको भगवान दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं अंधे की औलाद अंधे। और बाबा मुरली ने कहा है कि तुम बच्चों ने सबसे ज्यादा मेरी गिलानी की है। हाँ, तो फिर 4.5 लाख की पूरे विदेश में जाके सेवा करेंगे क्या, और उनको भी गिलानी सहन करनी पड़ेगी? तुम बच्चे कौन हुए? तुम बच्चे कौन हुए? अरे उनकी विशेषता, उनकी पेक्युलरिटी कुछ तो होगी। कौन है सन्मुख? विजयमाला, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, कौन? जो सूर्य के सन्मुख बैठे हुए हैं। लेकिन सन्मुख नंबरवार हैं, 100% सन्मुख हैं, अंदर बाहर से सन्मुख हैं, या अंदर से एक और बाहर से दूसरे भी हैं, नंबरवार हैं। तो जो नंबर वाले हैं वो ग्लानि करेंगे, या जो 100% बाप के बच्चे हैं, बाप का जो खून, बाप की जो आवाज, बाप का जो सुर, वो ही सुर उन बच्चों का निकलता है, दूसरी आवाज नहीं निकल सकती, वो ग्लानि करेंगे। है जो नंबर 1 है वो ग्लानि नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि में कोई विरोधी प्रश्न भी नहीं आता, जो बोले सो निहाल। वो बाप की ग्लानि करेंगे? बिल्कुल ग्लानि नहीं कर सकते। अरे वाचा से भी ग्लानि नहीं कर सकते, दृष्टि से भी हिराकत की नजर से नहीं देख सकते, कर्मेंद्रियों से भी बाप की इच्छा के बरखिलाफ कोई काम। बाप की इच्छा होती है कि बच्चे बहनों के साथ बदइखलाकी करें, इच्छा होती है, नहीं कर सकते। तो कौन से बच्चे? हाँ, जो नंबरवार है, जो बाप को नहीं पहचानते। हाँ, जो बाप को पहचानने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाबा, इस्लाम धर्म में, कुरान में ऐसे एक शब्द है जिसका वो ट्रांसलेट नहीं करते हैं, और वो उसमें तफसील में बताते हैं कि उसका मतलब भगवान ही समझेगा। जैसे कि वो 3 शब्द बोलते हैं, अलफ, लाम और मीम, और उसका वो मतलब नहीं बताते हैं, और तफसील में नीचे लिखा हुआ होता है कि उसका मतलब कयामत के दिन आपको भगवान बताएगा। उर्दू के अल्फाज हैं, अलिफ बे पे टे ते सी जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे डे एन गैन फे काफ लाम मीम।
अलफ है पहला अक्षर और लाम मीम है लास्ट अक्षर। क्या? जो लाम लगा दे। क्या? लाम माने लाइन लगा दे। कौन लगाएगा लाइन? लाइन लगाना माने प्रत्यक्षता करना। कौन सी ऐसी आत्मा है जो मैदान में आती है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए तो लाम लग जाती है? कौन है? अरे ये क्या बंबई में सूर्यवंशी नहीं है क्या? है? वो कह रहा नहीं। अरे लाम लगाने वाली आत्मा कोई निकले आती है या नहीं? अंत में अंतिम अक्षर है ना, तो जो अंत में आती है वो कौन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। कौन है? बस वो जब निकलती है तो लाम लग जाती है। और मम कौन है? मम्मा, वो भी निकल पड़ती है। वो है लास्ट मणका। रुद्रमाला का भी लास्ट मणका, और जब विजय माला बनेगी तो भी लास्ट मणका। क्यों ऐसा क्यों कहते हो कि वो अर्थ नहीं बताते 3 अक्षरों का? ये तो अक्षरों का अर्थ तुम भी बताए दो उनको। मालूम हो गया तो उनको जाओ बताओ जाके हम भगवान आए हैं, हम बता रहे हैं तुम्हें अर्थ। हाँ, द्वापर के आदि में जो गीता शास्त्र सात्विक है, द्वापर के आदि में गीता शास्त्र जो सात्विक था, इसमें निराकारवादी रचना इस तरह से स्पष्टता थी उन समूह हाथों के बीच में। वो द्वापर के कितने जन्मों तक सच्चाई बनी रही कि गीता का भगवान निराकार है। हाँ, जो सच्चाई है वो सतो प्रधान होती है या रजो और तमो होती है? सतो प्रधान जो सच्चाई है वो सतो प्रधान युग में होगी या मध्य और बाद में होगी? तो द्वापर के आदि में जब शास्त्र बने तो शास्त्र सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? तो सतो प्रधान में उनका अर्थ भी सतो प्रधान था। उसमें निराकारवादी रचना थी। विदेशी बड़े बड़े विद्वानों ने इस बात को स्वीकारा है कि था दिने कि श्रीमद् भगवद गीता पहले निराकारवादी निरीश्वरवादी रचना थी, बाद में उसको साकार रूप में ढाला गया और कृष्णवादी रचना बनाई दी गई। वेदों में एक ऋचा भी आती है, उसका अर्थ है हे भगवान हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। जब पहले पत्ते में व्यापी होगा तो बड़े को देख करके छोटे भी वही काम करेंगे। 500 करोड़ पत्तों में व्यापी हो गया आत्मा है सो परमात्मा। और ज्ञान में चलते चलते कुछ गलतियाँ होती है तो बाबा पनिशमेंट के हिसाब से किसी को पाठशाला में जाने के लिए बंद भी करते हैं। बाबा पाठशाला में जाने के लिए बंद कर देते? नहीं, बंद उनको करते हैं जो झूठ बोलते हैं। किसी को पाठशाला में बंद कर देते, किसी को मधुबन में कर देते। गीता पाठशाला में जाने के लिए किसी को मना नहीं है। जो बच्चे बाप को समर्पित होने के बाद फिर डाइवोर्स दे करके चले जाते हैं, उनको भी मना नहीं है गीता पाठशाला में जाने के लिए। लेकिन अगर शादी कर ली है तो इसे साबित होता है, क्योंकि बाबा ने कहा शादी की तो पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे। भले मुख से कहते रहे हम तो पवित्र रहते हैं,
इसलिए हम गीता पाठशाला में आए हैं। तो उन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो गीता पाठशाला वाले उनको अपना वातावरण खराब करने के लिए अंदर क्यों आने देंगे? साल 2 साल अच्छी तरह नाक रगड़ लो, फिर बाद में आ जाना। और बाबा 2-3 आत्माएं हैं, 3-4 आत्माएं हैं, पाठशाला में आते हैं, वो भट्टी करने को बोलो तो ना बोलते। कोई बात नहीं, उनको समझाते रहो। समझाते हैं फिर भी नहीं मानते। जबरदस्ती मनवाने की क्या दरकार? आप ये कहो आप उन्हें मनाए नहीं पाते, आप उन्हें सुनाते रहो, समझाते रहो। कोई न कोई एक पॉइंट ऐसा उनकी बुद्धि में लग जाएगा कि वो आत्माएं निकल पड़ेंगी। कोणार्क मंदिर में, खजुराहो मंदिर में जो यादगार बने हुए हैं, क्या कोणार्क मंदिर में, खजुराहो मंदिर में जो यादगार बने हुए हैं, क्या उसको 2018 से 2036 के बीच का पीरियड माना जाएगा? क्या करेगा? कोणार्क मंदिर में हाँ बने हुए हैं। हाँ, किस पीरियड को यादगार माना जाएगा? द्वापर युग से। ये चित्र जो है, मूर्तियां हैं, कौन से युग में बनाए गए? द्वापर में ही बनाए गए। हाँ, उन मूर्तियों और चित्रों के आधार पर शास्त्र बने हैं बाद में। शूटिंग पीरियड में? हाँ हाँ हाँ, शूटिंग पीरियड में तब तक का शूटिंग पीरियड में प्रैक्टिकल में होता है। क्या? शूटिंग पीरियड में प्रैक्टिकल में वो काम होता है, और भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल नहीं होता है। सिर्फ यादगार पत्थरों की मूर्तियां बनती हैं या चित्रकारी होती है, वो यादगार है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल अभी होता है, अभी स्वर्ग नहीं बना है, मंदिर नहीं बना है, तो बाहर वो चित्र प्रैक्टिकल हैं। जो प्रैक्टिकल चित्र हैं वो किस बात के चित्र हैं? हाँ, किस बात के चित्र हैं? जिनकी बुद्धि में ये बैठा ही नहीं है, क्या कि परमात्मा परमपिता शिव सर्वव्यापी नहीं है। वो जबरियन उसको सर्वव्यापी समझे हुए हैं कि हमारे में भी व्यापक है, नहीं तो अकेला परमपिता परमात्मा कैसे पतितों को पावन बनाएगा संग के रंग से। इसलिए वो ऐसे कर्म कर रहे हैं। फिर भी बाबा ने बोला है, पतित रहना है, वो तो इस पतित दुनिया का कायदा है। पतित होना है, कोई कहे नहीं होना है, ये हो ही नहीं सकता। पतित होना है वो तो कायदा है, परंतु अनेकों के साथ पतित होना ये बेकायदे है। और जो खजुराहो आदि में जो चित्र रखे हुए हैं, वो एक की यादगार है या अनेकों की यादगार है? हैं? हाँ, अनेकों की यादगार है। जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान ही नहीं बैठा कि एक ही पतित पावन है। तुम श्रेष्ठ कैसे समझते हैं? अनेकों के साथ का यादगार है, तो श्रेष्ठ कैसे मानते हैं उसे? श्रेष्ठ क्यों मानते हैं मंदिर को? श्रेष्ठ मानते हैं तो उसमें पता नहीं पड़ता है ना कि कौन कायदे से हैं कौन बेकायदे हैं। वो तो जड़ मूर्तियां हैं ना, वो मूर्तियां जड़ हैं, उनमें कैसे पता चले कि कौन कायदे से रहे? अपनी पत्नी के साथ ही पतित बनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इंद्रियों को जीतने की, या औरों के साथ भी पतित बन पड़ते हैं? पता चलेगा नहीं। औरों के साथ अगर पतित बनते हैं तो ये बेकायदे है। बेकायदे चलन चलेंगे तो धर्मराज से सजाएं खाएंगे, क्योंकि वैश्यालय बना रहे हैं। वैश्यालय बना रहे हैं कि शिवालय बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? वैश्यालय बना रहे हैं। और हाँ, सची गीता खंड में एक पॉइंट है, सची गीता खंड 1 में हाँ, ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है,
शिव बाबा ये पुरुषार्थी है, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है। हाँ, तो बाबा ये तात्पर्य क्या है महावाक्य? अरे इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? तो जो सदा कायम है वो पुरुषार्थी नहीं है कि नहीं है? और शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है, वो कौन है? हैं? बुद्धि कहाँ जाएगी, किस आत्मा की तरफ जाएगी? जो ऊपर से आता है पुरुषार्थ कराने के लिए, करने के लिए नहीं, उसके लिए बोला गया है। हाँ, और बाबा आज मुरली में बाबा ने कहा है दिल्ली राजधानी के बारे में कि दिल्ली राजधानी में अनेक आत्माओं ने राज्य किया। अनेक धर्म के आत्माओं ने राज्य किया, सभी धर्मों ने राज्य किया, सभी धर्मों के आत्माओं ने राज्य किया। हाँ। बाबा ये तो पास की बात होगी। हाँ। लेकिन वर्तमान समय दिल्ली राजधानी में जय भारत माताओं की वंदे मातरम का नारा लग रहा है, तो उसका रहस्य क्या है? नारा लग रहा है आम आदमी। ये आम आदमी पार्टी तो अभी शुरू हुई है ना, वो तो झाड़ू पार्टी है ना, कोई यज्ञ के आदि की भंगिनिया है ना। यज्ञ के आदि में कोई भंगिन थी कि नहीं झाड़ू लगाने वाली? बाबा कहते वो आती थी भरी सभा में और बाबा के गले लिपट जाती थी सबके सामने, तो वही भंगनिया की पार्टी है। एक हद में है, एक बेहद में है। क्या हो गया उससे? करके नहीं दिखाएगी हैं? कुछ करके नहीं दिखाएगी। अरे अभी तो बताया, जब दिवाली होती है, जगमग जगमग दीपक जलते हैं आत्मा के, उससे पहले क्या होना जरूरी है? तो सफाई कीड़े मकोड़ों की होने नहीं देंगे। तो वही तो आम आदमी हो गए। आम आदमी का मतलब राजाएं महाराजाएं नहीं, आम आदमी माने प्रजावर्ग की आत्माएं या राजाएं महाराजा बनने वाले, प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं। हाँ, उन सबको इकट्ठा करेगी। लेकिन बाबा सबको लग रहा है कि आम जो पार्टी है, हाँ, वो सब अच्छा करने वाली है। अच्छा करने वाली है। क्यों? महाकाली आएगी तो अच्छा नहीं करेगी? सब असुर नहीं है इस दुनिया में। अरे इस दुनिया में कोई देवता है? सब राक्षस हैं, दुखदाई हैं कि लगातार 24 घंटे सुखदाई हैं? दुखदाई है ना, राक्षस है ना, उनका विनाश नहीं करेगी तो सबका विनाश कर देगी है? तो विनाश होने वालों की भी लाम लग जाएगी। क्या? नंबरवार। हाँ जी, नंबरवार। और बाबा यहाँ हम जो संस्कार धारण करते हैं उसकी तीव्रता 63 जन्मों तक चलती है। तो गोया ऐसे कहेंगे कि 63 जन्म? हाँ, 21 यहाँ जो धारण करते हैं वो सब 63 जन्म में चले, 21 जन्म में कोई नहीं जाते। छोड़ के 21 छोड़ के 63 तक चलती है। इसके आधार ये कहो कि यहाँ हम जो संस्कार धारण करते हैं वो अच्छे संस्कार 63 जन्म भी चलते हैं, लेकिन चलते हैं 21 जन्मों के आधार पर। 21 जन्मों में हमने जिस क्रम से ऊंचा या नीचा पद पाया है, उसी क्रम से हम द्वापर और कलयुग में ऊंचे नीचे पद पाते रहेंगे। जैसे हनुमान के लिए बोला, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। माना हर युग के आदि में वो हनुमान की आत्मा उजियारा कर देती है, ऊंच पद पा करके। कौन है हनुमान की आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा सत्युग के आदि में भी उजियाला करेगी, त्रेता के आदि में भी उजियाला, और द्वापर के आदि में भी उजियाला, और कलयुग के आदि में भी उजियाला। और सभी आत्माओं के ये हिसाब है। राम वाली आत्मा सतयुग से भी पहले ऊंच पद पाने वाली, नीचे पद पाने वाली, ऊंच ते ऊंच पद पाने वाली।
तो त्रेता में भी आदि में ऊंच पद पाने वाली, द्वापर के आदि में भी है, उससे ऊंचा पद पाने वाली कोई होगी नहीं होगी, और कलयुग के आदि में भी है वही ऊंच पद पाने वाली होगी। जो क्रम 21 जन्मों में बनता है प्राप्ति का, उसी के आधार पर 63 जन्मों में भी प्राप्ति होती है। जो आत्माएं त्रेता के अंत में जाकर के 16,000 की पदवी में आती हैं, 16,000 की पदवी में आकर के ऊंची कुर्सी लेती है त्रेता के अंत में, वो कलयुग के अंत में भी क्या होगा? ऊंची बनेगी या नीची बनेगी? ऊंची बनेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि त्रेता के अंत में 3 कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई हैं, राजाई कट गई ना। वो कौन सी आत्माएं हैं निमित्त? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, उनके फॉलोअर्स का भी यही हाल होता है। वही आत्माएं कलयुग के अंत में जाकर के इस संसार में कंट्रोल करती हैं, भारतवासियों को भी कंट्रोल कर लेती हैं। भारतवासियों को भी उनको ऐसी नजर से देखना पड़ता है। और बाबा, हाँ, बाबा ऊपर कलंक लगा, क्या आप ऊपर कलंक लगेगा? है, एक बार फिर बोलना। हाँ, कलंक लगे नहीं है क्या बाप के ऊपर? मेरे ऊपर कलंक लगे वो तो अच्छी बात है, मैं तो राम का फॉलोअर हूं। क्या बाप को फॉलो नहीं करना है? हैं? बाप को फॉलो करना है। बाप को कलंक लगे मेरे ऊपर पहले लग जाए। है? हेलो, बाबा ने बोला है आसाराम बापू जी की तो बात ही छोड़ दो। सिर्फ आसाराम बापू ही पतित है या सारी दुनिया पतित है? जो कलंक लगाने वाले हैं, जेल में डलवाने के निमित्त बन रहे हैं, वो पतित है या पावन है? अखबारों में सुर्खियां डाल करके मजे ले रहे हैं। बाबा ने कहा आगे चल करके किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। क्या कोई समझता हो कि बद अच्छा बदनाम बुरा, लेकिन कोई भी बद अच्छा नहीं रहेगा। सबकी बदनामी इस सृष्टि पर जब बाप की हो गई है तो कोई की नहीं बचेगी। सबको नंगा करके ले जाऊंगा, सबके सामने, सारी दुनिया के सामने नंगा करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं तो प्यार का सागर हूं। मेरा राइट इन धर्मराज है। हाँ। जैसे राम रावण बनता है ना, तो सूर्यवंशी जो ग्रुप है उनके लिए वो राम है, और जो सूर में सूर नहीं मिला रहे उनके लिए रावण सिद्ध होगा। तो बाहर की दुनिया में जो ज्यादा मेजोरिटी उनके लिए वो रावण सिद्ध होगा। चुप रहो। जो सूर्यवंशी हैं उनके लिए नहीं बोला, मेरे बच्चे ही मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, उनके लिए नहीं बोला। मैं भी नंबर 1 वही है ना दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानि करने वाले कि दुनिया वाले, तो वही अंत में भी ऐसे ही होगा, वही सबसे जास्ती ग्लानि करेंगे। और उनके लिए रावण होगा जो सारी दुनिया के बीज साबित हो जाएंगे,
वो सबके बाप हो गए ना, सारी दुनिया उनको अपना बाप स्वीकार कर लेगी ना, तो उनका वो हाल है तो उनको फॉलो करने वालों का हाल नहीं होगा भाई। सारी दुनिया के लिए सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन साबित होगा? हाँ? रावण। वो रावण बड़े से बड़ा रावण कौन है? गुरु लोग। और गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा का भी बाप कौन? शिव बाबा। तो जो शिव बाबा है वो सारी दुनिया को सुख भी देने वाला है, लेकिन वो ऊपर वाला नहीं, आत्माओं का बाप नहीं, वो कोई पदवी नहीं लेता, माला में भी कोई नंबर नहीं लेता। क्या माला में नंबर लेता है? नहीं। जो माला में अव्वल नंबर लेता है, जो सारी सृष्टि में अव्वल नंबर कहा जाता है, वही सारी सृष्टि में लास्ट में पहुंचता है। तो लास्ट वाला दुखदाई होगा सुखदाई होगा? सबसे ज्यादा तमो प्रधान वही कहा जाएगा। और लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, या लोहे को काटने के लिए फूल सामने कर देंगे? है? लोहा ही चाहिए, कड़क लोहा चाहिए। कोई सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, पीले सांप ने काटा है तो उसके विष से जो ज्यादा जहरीला विष होगा उसी का इंजेक्शन लगाएंगे। तो ये सारी दुनिया जब असुर बन जाती है तब 500 करोड़ असुरों का ठिकाने लगाने का काम कौन करता है? है? जो अपनी असुरियत से बाज आ जाएं। अरे कोई बच्चे शैतान होते हैं घर में तो बाप क्या करता है? अरे कुछ करता है कि छोड़ देता है? अच्छा जाओ जो कुछ करना उसको करो, छोड़ देता है? नहीं, डंडे से भूत भाग जाते हैं। लेकिन वो धर्मराज का पार्ट है। शिव बाबा के साथ राइट हैंड धर्मराज है। कौन है धर्मराज? हाँ है। किसी आत्मा में अगर सूक्ष्म शरीर का भान अगर खत्म हो जाता है तो उसमें शक्ति ज्यादा होती है, सूक्ष्म शरीर होने पे उसमें शक्ति ज्यादा होती है? जो सूक्ष्म शरीर है वो 1 सेकंड में दुनिया के किसी दूसरे कोने में पहुंच सकता है, क्योंकि अति सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल शरीर तो 5 तत्वों के बंधन में बंधा हुआ है। तो बंधन में बंधा हुआ ज्यादा पावरफुल होगा या निर्बंधन ज्यादा पावरफुल होगा? नहीं, शरीर होने पर नहीं। अरे सूक्ष्म शरीर है ना। सूक्ष्म शरीर है, जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ दिया है, हाँ? उसका सूक्ष्म शरीर होने के नाते वो किसी में प्रवेश करता है, हाँ? अगर उसका सूक्ष्म शरीर का भान खत्म हो जाए तो वो ताकतवर रहेगी कि वो कमजोर हो जाएगी? सूक्ष्म शरीर का भान खत्म हो जाएगा तो जन्म ले लेगी, कोई गर्भ में जाकर के जन्म लेगी। लेकिन बाबा ने मुरली में बताया कि अगर ब्रह्मा बाबा का जैसे सूक्ष्म शरीर होने के नाते जो है गुलजार दादी में जाके प्रवेश करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर का भान खत्म होने की वजह से आज गुलजार दादी के तन में प्रवेशता उनकी कम होती चली जा रही है। हाँ? तो सूक्ष्म शरीर का भान खत्म हो रहा है, इसलिए उनको अव्यक्तवाणी चलाने के लिए भी बहुत लंबा समय लगता है। हाँ? तो क्या अव्यक्तवाणी चलाने के लिए जो शक्ति होती है उनको पहले 2-4 घंटे में अव्यक्तवाणी वो खत्म कर देते थे। हाँ? तो सूक्ष्म शरीर होने के नाते उनमें शक्ति ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से 4 घंटे में खत्म हो जाती है। सूक्ष्म शरीर का भान अगर खत्म हो जाता है जिसकी वजह से क्या उनको कठिनाई होती है, शक्ति बढ़ जाती है? तो वो आत्मा जब बिंदु बन जाती है तो तुरंत उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़े, प्रवेश करके पार्ट बजाना पड़े। मैंने ब्रह्मा की सोल है,
वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करके अनुकूल पार्ट बजाएगी, प्रतिकूल पार्ट नहीं बजाएगी। जैसे दो जोड़ी के बच्चे पैदा होते हैं, फिर भी उनमें एक पहले और एक बाद में होता है या नहीं होता है? ऐसे ही पार्ट बजाएंगे। और हाँ हाँ हाँ, आत्माएं जब असुर बन जाएंगे तो बाबा के बच्चे उस समय कहाँ होंगे? हम आत्माएं क्या बन जाएंगे? असुर बन जाएंगे। आत्मा बन जाएंगे, 500-700 करोड़ आत्माएं असुर बन जाएंगे। असुर बन जाएंगी। हाँ, हम बच्चे तो पहले ही पवित्र हो जाएंगे, नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। हम बच्चे जो हैं नंबर बार नई दुनिया में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? स्थान परिवर्तन होगा उस समय है, स्थान भी परिवर्तन होगा। हाँ, स्थान परिवर्तन होगा। नरक की दुनिया के बीच में तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, तो जाना नहीं है क्या? हाँ, फिर क्या बात? मेरी बिंदी का ही नाम जो है। हाँ, थोड़ा विस्तृत कीजिए। हाँ, थोड़ा विस्तृत कीजिए ना। क्लियर कीजिए। मेरी बिंदी का ही नाम। माना जितनी भी बिंदी आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम है, क्योंकि वो शरीर का जन्म लेती हैं, इसलिए उनके शरीर के नाम है। मैं शरीर का जन्म नहीं लेता हूं, इसलिए मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जो शरीर का जन्म ही नहीं लेता, जन्म मरण से न्यारा है, वो ही कल्याणकारी हो सकता है। जो देह में रथ में रहता है, जिसका अपना रथ है, अपनी देह है, वो स्वार्थी होता है, वो कल्याणकारी सदा काल का नहीं हो सकता, इसलिए वो शिव नहीं हो सकता। शिव माने कल्याणकारी, वो सदा काल का जो कल्याण ही नहीं कर सकता, वो शिव कैसे हो गया? तो कोई भी रथ वाला शिव नहीं हो सकता। शिव माना कल्याणकारी, जिसको अपना रथ ही नहीं कभी होता है, वो ही शिव है, उसी का नाम शिव होता है। और बिंदी कैसे कल्याण कर सकती है? वो साकार में प्रवेश करेगी तभी उसको कल्याणकारी कहा जाएगा। हाँ, लेकिन वो निराकारी बना लेती है ना, हमारा स्टेज बन जाती है। और प्रवेश करके निराकारी बनाती नहीं है, तो वो निराकारी हो जाता है ना शंकर, तभी तो होता है निराकारी निराकारी दोनों मिलकर शिव शंकर एक। जैसे आज बोला बाबा ने कि भगवान असोचता है, भगवान असोचता है, असोचता है। हाँ, तो शंकर भी उस समय असोचता होगा या सोचता होगा? जो सोचता है वही तो असोचता बनता है। हाँ, उसको भी भगवान कहेंगे। हाँ हाँ। और बाबा ने अभी बोला कि शिव बाबा रावण को ये अज्ञानता नहीं, शिव बाबा को रावण के, शिव बाबा को रावण के ना, ये अज्ञानता नहीं। ज्ञान के दृष्टि से अगर देखेंगे तो शिव बाबा माना सन 36 में जब एटम बमों के द्वारा चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, जैसे दीपावली के ऊपर पटाखे फोड़ते रहते 12-1 बजे के बाद नींद आना शुरू होती है, सारे इकट्ठे फोड़ देते हैं। तो ऐसे ही एक एक शहर में ध्वंस होता रहेगा, बम फूटते रहेंगे, शहरों के शहर दुनिया में विनाश होते रहेंगे। आखिरी उसका अंत आएगा कि नहीं आएगा? जब अंत आएगा, 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया का विनाश होने का टाइम आएगा, उस समय शिव बाबा प्रवेश करेगा तमो प्रधान में है? नहीं, वो भी तो कल्याण है, वो भी तो कल्याण है ना। जब वो है ही निराकारी, जो जिसके लिए गीता में कहा है, जो निराकारी स्टेज पूरी धारण कर सकता है, कर लेता है, वो सारे संसार का विनाश कर दे तो भी पाप नहीं, तो कल्याणकारी हुआ ना। तभी तो उसको माना रावण उसको संबोधित करना है तो अज्ञानता ही कहेंगे। सारी दुनिया रो रो के शरीर नहीं छोड़ती है।
छोड़ती वाला वो उन बच्चों के अंदर वो ज्ञान ना हो। अरे रावण किसे कहा है? रावण का अर्थ क्या है? तो सारी दुनिया उस समय जब भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होने से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी विदेशों की, तो उसमें दबने वाले लोग हाय हाय करके रो रो करके प्राण नहीं छोड़ेंगे। तो रुलाने वाला कौन हुआ? निमित्त कौन है? झाड़ के चित्र में दिखाया कि सबको हैं? झाड़ के चित्र में इसको दिखाया है कि नैनों पे बिठा के लेके जाऊं किनो को? सबको मुक्ति और जो मुक्ति किनो को? बाप के बच्चे हाँ, रो रो करके पश्चाताप कर करके आत्मा पवित्र बनेगी या नहीं बनेगी? हैं? त्राहि त्राहि करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? जब त्राहि त्राहि करेंगे, अंजाम करेंगे। हम हैं भूल करने वाले, हमको अपनी भूल का दंड मिल रहा है। भगवान को पहचानेंगे तभी उनको आकर्षित किया जाएगा, पहले नहीं। क्या दिल से दिल को राहत होती है? दिल ही नहीं है तो खिंचावट कैसे होगी? एक पक्षी प्यार होता है क्या? होता है। और हो भी जाए तो सफल होता है? नहीं होता है। बाबा टाइम हो गया। इंडिकेटर तो नहीं बता रहा है, इंडिकेटर नीचे गिर गया। अरे रहने दो, भूख लगी है, टाइम हो गया।